हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंबर नईम, द डायरेक्टर इन ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ हाउ टू कंप्लीट 100 बिजनेस पॉइंट्स। 100 बिजनेस पॉइंट्स हर ओरिफ्लेम में आने के बाद आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका टारगेट होता है। आपने अपना ये टारगेट पूरा करना होता है, चाहे आपकी टीम है चाहे आपकी टीम नहीं है। 100 बिजनेस पॉइंट्स हर बंदे को करने हैं। अगर आपकी टीम है तो आपको अपना चेक रिसीव करने के लिए 100 बिजनेस पॉइंट्स करने पड़ते हैं, वो आपने करने ही करने हैं। अगर आप अपने 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट नहीं कर रहे तो आप अपना चेक रिसीव नहीं कर सकते। ये एक ब्यूटी कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 बिजनेस पॉइंट्स को जस्ट 5 या 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी का पूरा मंथ वो अपना फोकस करते हैं अपनी रिक्रूटमेंट पे, टीम प्रॉस्पेक्टिंग पे, टीम बिल्डिंग पे और अपने टाइटल्स ग्रो करने में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एंड ऑफ द मंथ परेशान होते हैं कि हमारे पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, हम कैसे ऑर्डर ग्रैब करें, हमें तो ऑर्डर ही नहीं मिला, हम सेल्स एक्शन कैसे लें, हम अपनी वेलकम ऑफ़र को कैसे क्वालिफाई करें, हम अपनी वेलकम ऑफ़र को अवेल कैसे करें, हम बिज़नेस क्लास ऑफ़र कैसे लें। तो ये तमाम मसले मसाइल उन लोगों के साथ आते हैं जो कि अपने काम को थोड़ा प्रोफेशनली लेके नहीं चल रहे होते। तो आज मैं आप लोगों के साथ 10 से 11 टिप्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप इजीली हर कोई अपने पॉइंट्स को पूरा कर सकेगा 10 दिन या उससे भी पहले। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो को देखना ताकि आप कंप्लीट नॉलेज ले सकें। टिप नंबर 1 इज़ नेम बैंक लिस्ट। नेम बैंक लिस्ट बहुत बड़ा असासा है हमारा, हमारे तमाम कॉन्टेक्ट्स इसमें होते हैं। जैसा कि आपने अगर घर में कोई फंक्शन है या आपने कोई शादी ब्याह है तो आपने पहले एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें स्टार्ट करते हैं आप अपने क्लोज्ड रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, उसके बाद आगे से नेबर्स पे जाते हैं एंड सो ऑन। आप अपनी पूरी लिस्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद आप उनको अपना जो इनविटेशन कार्ड है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेम वे में आपने लिस्ट बनानी है तमाम अपनी फैमिली मेम्बर्स से स्टार्ट करते हुए, फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, जिन जिन से आपकी ज़िंदगी में मुलाकात हुई है, जो जो आपसे राब्ता रखता है, उनकी आप नेम बैंक लिस्ट बनाएंगे। ये नेम बैंक लिस्ट आपको बहुत काम देती है। ये नेम बैंक लिस्ट आपके पास एक ख़जाना होता है, कॉन्टेक्ट्स का ख़जाना। इसके थ्रू आप अपने इजीली मंथली पॉइंट्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं पहले एक छोटी नेम बैंक लिस्ट बना के, जिसमें जस्ट आप 30 to 40 कॉन्टेक्ट्स लिखें जिन क्लोज जो आपके बिल्कुल हैं। पहले आप उन पे वर्क कर लें, साथ साथ आप अपनी नेम बैंक लिस्ट को फ्यूचर में एक्सटेंड करते जाएं। साथ साथ उसमें और मज़ीद लोगों को जिनके साथ अभी आपने कोई अपने बिज़नेस के बारे में डिस्कशन नहीं की, उनके नाम लिखते जाए। इस तरह से जैसे जैसे आपकी नेम बैंक लिस्ट एक्सटेंड करती जाएगी, आप इजीली आपके लिए नए से नए कस्टमर्स बनाना आसान होता जाएगा। टिप नंबर 2 है मेरी कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि ओरिफ्लेम में जॉइन आप करते हो, यू हैव टू वर्क ऑन सम प्रोडक्ट्स। आप कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपको कंपनी ने 480 प्रोडक्ट्स दी हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, आपको डीलिंग नहीं आएगी। सेलिंग के या किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप प्रोडक्ट को पकड़ें, जैसे जगह जगह पे आपको देखते हैं बसेस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कोई लोकल प्लेस पे, कि वहाँ पे लोग बैठे होते हैं और वो पकड़ के चीज़ें अपनी प्रोडक्ट को वो जस्ट आपको कह रहे होते हैं ये ले लो, अल्लाह आपका भला करे, ये इस तरह की दुआएं साथ आपको देते हैं। तो इसमें इज़्ज़त नहीं होती।
आपको अपने काम की इज़्ज़त करवानी है। सपोज़ अब मैंने एक हॉट ऑयल का ऑर्डर ग्रैब करना है, तो मैं उसको ये पकड़ के लोगों को नहीं दिखाऊंगी कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, मुझसे ले लो। नो, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। मुझे क्या करना है, मुझे उसके सारी स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, मुझे उसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए, मुझे उसकी सारी खूबियों के बारे में पता होना चाहिए, मुझे उसके ट्यूब का साइज़ पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये ट्यूब कितनी देर तक चलेगी, फिर इसके अंदर जो सी प्रोडक्ट है वो क्या क्या रिज़ल्ट्स देगी, क्या क्या उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मौजूद हैं जो हमारे बालों के लिए कितना मुफीद है। जब मैं ये कस्टमर को बताऊंगी तो दैट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे। यहाँ पे मैं अपनी इज़्ज़त भी बना रही हूँ, अपने ब्रांड की एक नाम भी बना रही हूँ, और अपनी प्रोडक्ट की भी एक इज़्ज़त करवा रही हूँ, एक उसका जो जितनी वो वैल्यूएबल है वो लोगों को बता रही हूँ। तो फिर मुझे उस पे ऑर्डर ग्रैब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने जिन प्रोडक्ट पे काम करना है, आपने उन पे प्रोडक्ट नॉलेज लें। अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे 2 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट नॉलेज भी सुन लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उस दिन उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, तो विद इन 2 और 3 मंथ्स यू विल बी एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट नॉलेज। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी डीलिंग में। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी कैटलॉग शो करने का मेथड क्या है जिससे आपको इतने ऑर्डर्स ग्रैब होते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज और डीलिंग। ऑर्डर्स बहुत सारे आप ग्रैब कर सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि आप अगले बंदे को अपनी बात कैसे समझा सकते हो, आप उनको अपने नॉलेज के बारे में कैसे बता सकते हो, आप कितनी कन्विंसिंग पावर रखते हो। तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सो टिप नंबर 2 इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आपकी ग्रिप हो अपनी प्रोडक्ट्स के नॉलेज पे। ओके जी, बात करते हैं टिप नंबर 3 की, कि आपकी डीलिंग और प्रॉपर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और आप की डीलिंग अच्छी होनी चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ। सपोज़ आप डील कर रहे हो कॉस्मेटिक्स के साथ, लेकिन आपको बाकी कॉस्मेटिक वर्ड का नहीं पता, आपको दुनिया में जो कॉस्मेटिक के मशहूर ब्रांड्स हैं उनका नहीं पता, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्ट को किसी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट से, तो कस्टमर के साथ डील करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो फर्स्टली यू शुड बी अ लिटिल बिट एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट नॉलेज एज वेल एज कि दूसरी ब्रांड्स की किस किस्म की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको अगर नॉलेज होगा दूसरे ब्रांड्स के बारे में, उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्राइसेस के बारे में, उनकी जो है और अपनी प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में, तो कभी भी आपकी डीलिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंट रहोगे और अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकोगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको कोई कहता है कि ये प्रोडक्ट्स तो महंगी हैं, और वो यकीन कर लेते हैं कि हाँ जी हमारी प्रोडक्ट महंगी है, जबकि उन्होंने बाकी ब्रांड्स को नहीं सर्च किया होता। बाकी ब्रांड्स मैं यहाँ नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन इससे ट्रिपल प्राइस में प्रोडक्ट्स, महंगी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स की मौजूद हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप उसी वक्त जो कस्टमर के साथ कॉन्फिडेंटली डील कर सकेंगे। नेक्स्ट टिप पर चलते हैं कि बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट इन योर वर्क। आपका काम है ओरिफ्लेम में आने के बाद कि आपने कैटलॉग शो करनी है, आपने रोज़ाना कस्टमर्स के साथ डीलिंग करनी है। ये काम आपको रोज़ करना है, रिपीट करना है, मेथड्स नए नए यूज़ करने हैं, लेकिन आपको ये काम रोज़ करना है। अब आपको ये डिसाइड खुद नहीं करना कि आपको रिज़ल्ट 3 दिन में मिल रहा है, 3 घंटे में मिल रहा है या 3 महीने में मिल रहा है। आपको जस्ट कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके काम में खुद ब खुद बरकत भी डालेगा और आपको कामयाबी भी देंगे। इंसान का काम कोशिश करना होता है, नताइज अल्लाह ताला पे छोड़े जाते हैं, अल्लाह ताला देते हैं।
माली का काम है कि वो अपने पौधों की जो प्रॉपर नशोनुमा करे, उनको पानी दे। जो फल लगाना और फल देना काम है वो खुदा का है। तो आपको अपने अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हुए अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी को लेके आना है और सब्र से काम करना है। ये नहीं कि आज आपने 2 लोगों को कैटलॉग शो की है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, आप नेक्स्ट डे करो ही ना। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने एक ज़बरदस्त किस्म के अपने लिए डेस्टिनेशन का जब इंतखाब किया है तो आपको मुस्तकिल मिजाजी से इसके ऊपर डटे रहना है, चलना है, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अपना खुदा ताला पे यकीन को बरकरार रखना है, मज़बूत रखना है। ओके जी, टिप नंबर 5 दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये वो टिप है जिससे आपके अपने पर्सनल पॉइंट्स भी बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं और आप ऑर्डर्स भी बड़ी तेज़ी से ग्रैब कर सकते हैं। वो क्या है? सेल्फ़ यूज़। आप सेल्फ़ यूज़ करें प्रोडक्ट। जिस चीज़ को आप सेल्फ़ यूज़ करेंगे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप वो अपने रिज़ल्ट्स अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको जब लाइव आपके हवाले से रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट को से ज़्यादा इंस्पायर होंगे। सेकेंडली, अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को ओरिफ्लेम और आप ख़ुद यूज़ करते हैं दूसरे ब्रांड्स, तो कोई भी आपकी बात को वैल्यू नहीं देगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे पूछेंगे कि क्या आप ख़ुद ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपका अगर जवाब ना में होगा तो वो भी सोच में पड़ेंगे। तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स को ख़ुद यूज़ करना है ताकि आप ख़ुद भी सेटिस्फाइड हो सकें और आप अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड कर सकें। टिप नंबर 6 टिप नंबर 5 से ही रेलेवेंट है कि आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं टूथपेस्ट यूज़ नहीं करती, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं शैम्पू यूज़ नहीं करती, मैं फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती, या फिर मैं साबुन यूज़ नहीं करती। अगर आप अपने घर में, आपके घर में 4 अफराद हैं और आप मंथली 4 अफराद की टूथपेस्ट का ऑर्डर ही करते हैं तो आपके 20 बीपीज़ अपने घर के बन जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा, बीपीज़ आपके वैसे अलग होंगे, और उन बीपीज़ पे आपके जो सेल्स एक्शन वगैरह आपको क्वालिफाई होंगे वो अलग होंगे, और आपको की जो कस्टमर्स हैं उनके सामने जो आपकी एक रिप्यूट बनेगी कि यस मेरे अपने घर में यही मेरा ब्रांड यूज़ हो रहा है, उसकी जो वैल्यू और उसकी वर्थ होगी वो प्राइसलेस होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, वो आपके वॉशरूम में जाके अगर देखें कि कोई और ब्रांड पड़ा है तो वो कभी भी आपसे, आप जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो उसकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। तो आपने अपने घर से, अपनी फैमिली मेम्बर से स्टार्ट करना है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के ऑर्डर्स ग्रैब कर सकते हैं। टिप नंबर 7, आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे वर्किंग करनी है। रोज़ाना की बेसिस पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने स्टेटसेस लगाएं, अपने स्टोरीज़ अपलोड करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप अकाउंट के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो व्हाट्सएप स्टोरी को रेगुलरली लगाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम को, तो बहुत सारे लोग जिनका आपको नहीं भी पता, जो आपके माइंड में नहीं है कि ये ऑर्डर ग्रैब कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये काम आपने ज़रूर करना है सोशल मीडिया पर रेगुलरली, चाहे आप 2 प्रोडक्ट की पोस्ट क्यों ना करें, जिन पे आपकी पूरी ग्रिप हो, जिनका नॉलेज आपके पास हो, आप उनकी ज़रूर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड करें, पिक्चर्स अपलोड करें। इसके साथ साथ आप बना सकते हैं डिफरेंट डील्स बना के आप अपने कस्टमर्स को मज़ीद अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें पैकेजेस हों प्रोडक्ट्स के। पैकेजेस लाइक एक आप फ्रेगरेंसेस पे फॉर हिम एंड फॉर हर एक डील बना सकते हैं। और अगर आप स्किन केयर पे बनाना चाहें तो ऑयली स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए बना सकते हैं, हेयर केयर के लिए डील बना सकते हैं। बहुत सारी डील्स आप बना सकते हैं जिनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा, और वो आप अपने स्टोरीज़ पे लगाएं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
वो इसलिए जब आप अपना एक डाटा सेल्फ क्रिएट करोगे तो वो दूसरे पेजेस से या दूसरे ओरिफ्लेमर से थोड़ा डिफरेंट होगा, और जब आपका वर्किंग डिफरेंट होगी तो आपको क्लाइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट टिप पे हम बात करते हैं कि आपने डिस्काउंटेड आइटम्स पे काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि हर मंथ की ड्रीम डील क्या है, मंथली क्विक पिक क्या है, फेस्टिव ऑफ़र इस मंथ में है या नहीं है, फ्लायर की प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, फ्लायर की अलग से प्रोडक्ट्स आती हैं जिन पे डिस्काउंट होते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। सपोज़ एक ही जो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट है जिस पे डिस्काउंट नहीं है और एक पे डिस्काउंट है, तो आप अपने कस्टमर को जब डिस्काउंट वाली रिकमेंड करेंगे तो उनके भी जहन में ये बात आएगी कि ये बंदी हमारे पैसे सेव कर रही है, हमें सही मशवरा दे रही है। तो रिकमेंडेशन में अगर आप लोगों को डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो ये आपके लिए ऑर्डर्स ग्रैबिंग में भी आसानी होगी, और दूसरा कस्टमर्स के माइंड में आपका इमेज भी बहुत पॉजिटिव जाएगा। टिप नंबर 10 इज़ कि आपको कस्टमर्स की चॉइस को हमेशा प्रायोरिटी रखना है। कस्टमर आपसे डिमांड कर रहे हैं स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, और आप उनको वो फ्रेगरेंसेस दिखाई जा रहे हैं क्योंकि आज आपके पास जो आपको सीनियर ने कहा है वो फ्रेगरेंसेस के बारे में कहा है, तो नहीं, आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना है और आपने अपने जो कस्टमर की डिमांड है उसको सामने रखते हुए उसे कैटलॉग शो करनी है। आपने ये नहीं कि आपको कस्टमर डिमांड फुट क्रीम कर रहा है और आप उसे हेयर केयर की प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, तो आपने कस्टमर की डिमांड को हमेशा प्रायोरिटी रखते हुए आपने प्रोडक्ट्स को या कैटलॉग को शो करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ माय टिप नंबर 11। अगर आपको तमाम काम करने के बावजूद या किसी वजह से आप पूरा मंथ काम नहीं कर पाए और अब आपको सडनली ऑर्डर्स ग्रैब करने हैं और आपके पास कोई हल नहीं है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी पे भी काम कर सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी पे आप कैसे काम करेंगे कि आपने जो है वो अपना इमीडिएट प्रॉफिट थोड़ा सा निकाल के 10% या फिर आप 0% कर सकते हैं उसको, आप इस तरह से अपने पॉइंट्स पूरे कर ले सकते हैं। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने चेक को क्वालिफाई कर सकते हैं, या अगर आपका सेल्स एक्शन है उसको क्वालिफाई या ऑफ़र वगैरह ले सकते हैं। तो अगर बिल्कुल भी आप अपने एंड ऑफ द मंथ पे आ गए हैं या एज पे आ गए हैं कि जब आपने को फौरी जल्दी है, तो आपके पास ये है कि आप एक प्रोडक्ट जैसे कि 1000 रुपये में मिल रही है कस्टमर प्राइस पे, आप उसको कंसल्टेंट में 800 में दे के कस्टमर्स मतलब कस्टमर को थोड़ा बेनिफिट दे के उनको अपना लॉयल कस्टमर भी बना सकते हैं। और उसके अलावा आप उनके साथ जो है वो प्रॉपरली डील करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट मंथ भी ऑर्डर्स या नेक्स्ट टाइम भी ऑर्डर्स देंगे, तब आप उनसे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो ये इन केस कि अगर आपका फौरी तौर पे आपको चाहिए ऑर्डर, तो आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। और इसमें आप डील्स भी बना सकते हैं, चाहे आप डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके और उनमें से मज़ीद थोड़ा प्रॉफिट अपना निकाल के डील्स बना लें। सो इट्स अप टू यू कि आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं या नहीं। फिर एक लास्ट टिप आपको देती चलूँगी कि आपकी कस्टमर के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप उनको थोड़ा लॉयल कस्टमर्स बनाएं। आप उनको कभी कभार अपने कोई छोटा मोटा गिफ्ट अगर आप उनको दे दें तो वो आपके बहुत सारे लॉयल कस्टमर रहेंगे। इस वजह से क्योंकि ओरिफ्लेमर्स आपको पता है कि बहुत सारे हैं, उनके हो सकता है कि कॉन्टैक्ट सर्कल में भी ओरिफ्लेमर्स हों, लेकिन वो आपसे ही ऑर्डर बाय करते रहेंगे अगर आप उनको अपने लॉयल कस्टमर्स बना लेंगे। उसके बाद लॉयल कस्टमर्स बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में तो ख्याल रखना ही है, लेकिन उसके बाद जब आप प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देते हो तो कस्टमर को बाकायदा कॉल करके ज़रूर बताएं कि आपने जो है वो
प्रॉपर उनको बताएं कि ये प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। आप जब उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, फिर 15 डेज़ बाद उनसे फॉलोअप लें। जब आप फॉलोअप लेंगे, इस फॉलोअप की कॉल मिलाएंगे और उसके उन कस्टमर से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे कि वो हल हो रही है, तो वो उनके माइंड में आपका एक बड़ा पॉजिटिव इमेज और इम्पैक्ट जाएगा कि शी इज़ रियल ब्रांड पार्टनर एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, जो सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं कर रही बल्कि हमारे मसले मसाइल को सॉल्व कर रही है। सो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को मज़ीद लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं और वो आपसे हमेशा शॉपिंग करेंगे। उसके अलावा आप फिर उनको अपने नेक्स्ट ऑफ़र्स के बारे में बता सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में मैंने वो तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर किए हैं जिन पे अगर आप रेगुलरली और डेली बेसिस पे फ़र्क आप जो है काम करोगे तो आपके काम में ज़रूर फ़र्क आएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और आपके 100 पॉइंट्स विद इन 10 डेज़ कंप्लीट होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।